एम पी एस होता है चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई, यानी कि इनकम के चेंज हो जाने से सेविंग्स में कितना चेंज आता है, इसको कहा जाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इनकम हमारे पास है 100, 200, 300, सेविंग्स हमारे पास है 20, 80, 150, चेंज इन वाई आ जाएगा 100, 100, चेंज इन सेविंग आ जाएगा पहले कुछ भी नहीं 60 और 70। एमपीएस का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई, तो कितना आ जाएगा 60 अपॉन 100 0.6, 70 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 0.7। ठीक है, जब हम प्लॉट करेंगे, क्या प्लॉट करेंगे, इनकम और सेविंग्स को प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद आपके पास में आ जाएगा सेविंग फंक्शन की लाइन। पॉइंट ए, बी और सी मार्क करने के बाद बी पर हम मेंशन करेंगे कि एमपीएस कितना है 0.6, सी पर मार्क करेंगे एमपीएस कितना है 0.7। साथ के साथ अगर एमपीएस वाला क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो आपने यहाँ पे चेंज भी दिखाना है कि चेंज इन वाई कितना है 100, चेंज इन वाई कितना है 100, चेंज इन एस कितना है 60, चेंज इन एस कितना है 70। ठीक है, इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ करते हैं। पहली प्रॉपर्टी इसकी ये आती है कि नॉर्मल सेटअप के अंदर जो एमपीएस है उसकी जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में रहती है। बीच में रहने का मतलब ये है कि व्यक्ति की जब इनकम इंक्रीज़ होगी तो ऐसा नहीं है कि वो सारी की सारी सेव करेगा और ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी नहीं सेव करेगा। तो नॉर्मल सेटअप के अंदर हम ये मान के चलते हैं कि जो एमपीएस की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में रहती है। लेकिन अगर मान लो एक व्यक्ति की इनकम जब इंक्रीज़ हुई है, उसने क्या बोलते हैं सारा का सारा कंज्यूम कर लिया, सारी की सारी इनकम खर्च कर दी, तो उसकी सेविंग्स कितनी हो जाएगी 0। तो अगर उसकी सेविंग्स 0 हो जाएगी तो एमपीएस कितना आएगा 0। सिमिलरली अगर एक व्यक्ति की इनकम इंक्रीज़ होती है और वो उसमें से इंक्रीज़ हुई इनकम में से कुछ भी वो कंज्यूम नहीं करता, सारा का सारा सेव कर लेता है, तो एमपीएस 1 आ सकती है। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में हम लोग क्या मानते हैं कि जो आपकी एमपीएस है वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है। नेक्स्ट जो इसका प्रॉपर्टी है वो ये है कि जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम बढ़ता है वैसे वैसे एमपीएस बढ़ती है। देखो, जब हमारा लेवल ऑफ इनकम बढ़ रहा था 100 से 200 से 300, तो हमारा जो एमपीएस है वो भी क्या इंक्रीज़ हुआ 0.6 to 0.7। ठीक है,